वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब सोनिया की कार सुनसान सड़क के किनारे खराब हो गई। वह कहीं नहीं थी, कोई सेल फोन रिसेप्शन नहीं था और उसकी मदद के लिए आसपास कोई नहीं था। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह मदद की तलाश में सड़क पर चलने लगी। चलते चलते उसे एक पुराना महल मिला जो ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उजाड़ पड़ा हो। यह डरावना और भयानक था, लेकिन उसके पास तूफान में प्रवेश करने और शरण लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने झटकेदार दरवाजा खोला और ठंड और डर से कांपते हुए अंदर चली गई। जैसे ही वह हवेली से गुजरी, उसे लगा जैसे उसे देखा जा रहा है। दीवारों पर पुराने चित्र उसे घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे और हॉल में कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने इसे अनदेखा करने और आराम करने के लिए एक जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी की भावना और मजबूत हो गई। अंत में वह एक कमरे में आई जो ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से अछूता रहा हो। बिस्तर धूल से सना हुआ था और खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई थीं। लेकिन यह कुछ नहीं से बेहतर था, इसलिए उसने वहीं रात बिताने का फैसला किया। वह बिस्तर पर लेट गई और थोड़ा आराम करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन हवेली के इतिहास के विचारों और देखे जाने की अजीब भावना से भर गया। जैसे ही वह सोने के लिए जा रही थी, उसने अपने कान में एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। वह एकदम से उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे फिर से सुना, इस बार जोर से, और ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम कह रहा हो। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं देखा। अचानक कमरा ठंडा हो गया और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है। उसने कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। जब उसे पता चला कि वह फंस गई है, तो दहशत फैल गई। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। देखे जाने की भावना प्रबल हो गई और वह जानती थी कि उसे कोई रास्ता निकालना होगा। हताश होकर उसने किसी तरह के सुराग या किसी तरह के संकेत के लिए कमरे की तलाशी ली। जैसे ही वह एक धूल भरे पुराने संदूक में छेद कर रही थी, उसे एक चाबी मिली। हाथ मिलाते हुए उसने दरवाजे में चाबी लगाने की कोशिश की और इस बार वह पलट गई। वह कमरे से बाहर निकली और हॉल के नीचे भागी। देखा जा रहा था कि अभी भी उसका पीछा किया जा रहा है। अंत में वह सामने के दरवाजे पर पहुंची और जैसे ही उसने उसे धक्का देकर खोला, हवा के एक झोंके ने उसके बालों को पीछे उड़ा दिया। उसने हवेली की ओर देखा और चांद की रोशनी में उसने खिड़की में एक आकृति देखी। यह एक बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति थी। वह उसके पास गई और उसने उससे कोमल स्वर में बात की। उसने उसे बताया कि वह सालों से हवेली में फंसा हुआ है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया है। उसने देखा था कि हवेली बर्बाद हो गई थी और वह अकेला और हताश हो गया था। उसकी कहानी से प्रेरित होकर सोनिया ने उसे भागने में मदद करने का फैसला किया। उसने अधिकारियों को फोन किया और उन्हें हवेली के अंदर फंसे वृद्ध व्यक्ति के बारे में बताया। वे पहुंचे और उसे बचाने में सक्षम थे और सोनिया को यह जानकर राहत की अनुभूति हुई कि उसने किसी जरूरतमंद की मदद की थी। कहानी का नैतिक यह है कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखना चाहिए। यह डरावना और असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद करने का इनाम इसके लायक है। खतरे की स्थिति में भी हमारी सहजता को सुनना और हमारे नैतिक कंपास का पालन करना महत्वपूर्ण है। और कभी-कभी सबसे बड़ा साहस उन लोगों की मदद करने से आता है जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है।